नमस्कार दोस्तों। आज का हमारा विषय है कक्षा सप्तमी त्रयोदश पाठ है 13वां पाठ अमृतम संस्कृतम। यानी संस्कृत वो है, संस्कृत को इन्होंने अमृत के समान माना है। संस्कृत वाणी को क्या माना है? अमृत के समान माना है। 13वां पाठ है संस्कृतम अमृतम या अमृतम संस्कृतम। इसमें संस्कृत भाषा की महत्वता का वर्णन किया गया है। इसमें क्या है कि विश्वस्य उपलब्धासु, विश्व में उपलब्ध भाषासु संस्कृत भाषा प्राचीनतमा भाषा अस्ति। विश्व की उपलब्ध भाषाओं में संस्कृत भाषा प्राचीन भाषा है। कहता है विश्व की उपलब्ध जो भी भाषाएं हैं उन भाषाओं में सबसे प्राचीन क्या है? संस्कृत भाषा है। भाषायम अनेकासाम भाषाणाम जननी मतः। यह भाषा अनेक भाषाओं की जननी मानी जाती है, यानी माता मानी जाती है। यह भाषा अनेक भाषाओं की जननी यानी माता मानी जाती है। प्राचीनयो ज्ञान विज्ञानियो निधि अस्याम सुरक्षित है। प्राचीन समय की ज्ञान विज्ञान की निधि इसी में सुरक्षित है। यानी प्राचीन समय की जो ज्ञान और विज्ञान की जो निधि है यानी खजाना है वो इसी भाषा में ही सुरक्षित है। संस्कृतस्य महत्व विषय केनापि कथितम। संस्कृत के महत्व के विषय में किसी के द्वारा भी कहा गया है, यानी किसी के द्वारा कहा गया है। भारतस्य प्रतिष्ठे दवे संस्कृतम संस्कृतिस तथा। भारत की प्रतिष्ठा दो ही है, यानी भारत की प्रतिष्ठा दो ही है। कौन सी है? दो। संस्कृतम संस्कृत तथा और संस्कृति संस्कृति। भारत की संस्कृत और संस्कृति ये दो ही प्रतिष्ठा है। आगे कहता है इयम भाषा अति वैज्ञानिकी। यह भाषा बहुत ही वैज्ञानिकी भाषा है। केचन कथयन्ति यत् संस्कृतमेव संगणकस्य कृते सर्वोत्तमा भाषा। किन्हीं के द्वारा कहा गया है कि कुछ लोग कहते हैं कि संस्कृत ही संगणक से यानी कंप्यूटर के लिए सबसे उत्तम भाषा है। कुछ तो कहते हैं कि संस्कृत ही कंप्यूटर के लिए सबसे उत्तम भाषा है। अस्याः वाङ्मयं वेदैः पुराणैः नीतिशास्त्रैः चिकित्साशास्त्र आदिभिः समृद्धम् अस्ति। अस्याः वाङ्मयं इसकी वाणी यानी इसका साहित्य वेदैः वेदों के द्वारा, पुराणैः पुराणों के द्वारा, नीतिशास्त्रैः नीतिशास्त्रों के द्वारा, चिकित्साशास्त्र आदिभिः यानी चिकित्सा शास्त्र आदियों के द्वारा भी समृद्धम् अस्ति समृद्ध है। यानी इसका साहित्य किसके द्वारा समृद्ध है? वेदों के द्वारा, पुराणों के द्वारा, नीति शास्त्रों के द्वारा और चिकित्सा शास्त्रों के द्वारा यह समृद्ध किया गया है। कालिदास आदि नाम विश्व कवि नाम काव्य सौंदर्यम अनुपमम। यह कहता है कालिदास आदि विश्व कवियों का काव्य सौंदर्य अनुपम है। यानी कालिदास आदि विश्व कवियों का, यानी विश्व में जो प्रसिद्ध कवि हैं ऐसे कालिदास आदि कवियों का काव्य सौंदर्य अनुपम है। कौटिल्य रचितम अर्थशास्त्रम जगति प्रसिद्धम अस्ति। कौटिल्य के द्वारा रचित अर्थशास्त्र भी संसार में प्रसिद्ध है। यानी इस संसार में कौटिल्य के द्वारा रचा हुआ अर्थशास्त्र बहुत ही प्रसिद्ध है। गणित शास्त्रे शून्य से प्रतिपादनम सर्वप्रथमम आर्यभट्ट अकरोत्। गणित शास्त्र में शून्य का प्रतिपादन सबसे पहले आर्यभट्ट ने किया था। चिकित्सा शास्त्रे चरक सुश्रुत्यो योगदानम विश्व प्रसिद्धम। चिकित्सा शास्त्र में चरक सुश्रुता का योगदान बहुत ही विश्व प्रसिद्ध है। योगदान विश्व में प्रसिद्ध है कि चिकित्सा शास्त्र में चरक सुश्रुता का योगदान विश्व में प्रसिद्ध है। संस्कृते यानी अन्यानि शास्त्राणि विद्यन्ते तेषु वास्तुशास्त्रम रसायनशास्त्रम खगोल विज्ञानम ज्योतिषशास्त्रम विमानशास्त्रम इत्यादि उल्लेखनीयानि। ये क्या कहता है कि संस्कृत में यानी अन्यानि जो अन्य शास्त्राणि शास्त्र हैं विद्यन्ते विद्यमान हैं। कहते हैं संस्कृत में जो अन्य शास्त्र विद्यमान हैं वो उनमें से हैं तेसु उनमें से हैं वास्तुशास्त्रम वास्तुशास्त्र जिसको बोलते हैं, रसायन शास्त्रम खगोल विज्ञान, ज्योतिष शास्त्र, विमान शास्त्र इत्यादि उल्लेखनीय हैं। ये शास्त्र और भी हैं जो संस्कृत में उल्लेखनीय हैं। आगे कहता है संस्कृते विद्यमानः सूक्तयः अभ्युदयाय प्रेरयन्ति यथा सत्यमेव जयते वसुधैव कुटुम्बकम विद्यया अमृतम अश्नुते योगया कर्मसु कौशलम इत्यादि। ये क्या कहता है? संस्कृत में विद्यमान सूक्तियाँ हमें
आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करती है, हमें उत्साह देती है। जिस प्रकार सत्यमेव जयते, सत्य की ही जीत होती है। इससे क्या होता है कि हमें सच बोलने के लिए प्रेरित करती है कि जीत तो सत्य की होनी है। वसुधैव कुटुंबकम, वसुधैव यानी पृथ्वी ही, कुटुंबकम परिवार है, यानी संपूर्ण पृथ्वी ही परिवार है। तो इसमें क्या है, विश्व बंधुत्वम यानी संपूर्ण परिवार के अंदर भाईचारे की भावना पैदा करना है। विद्या अमृतम अश्नुते, विद्या ही अमृत के समान है। यह क्या कहता है कि विद्या रूपी ही अमृत है, यह कभी नष्ट नहीं होता। तो विद्या की महत्ता बता दी। योग कर्म सुकौशलम, योग ही कर्मों में सबसे कुशल है, इत्यादि ये चीजें बताई गई है। सर्वभूतेषु आत्मवत व्यवहारम कर्तुम संस्कृत भाषा सम्यक शिक्षयति, ये कहते हैं सर्वभूतेषु सभी प्राणियों में, सर्वभूतेषु होता है सभी प्राणियों में, आत्मवत अपने समान, व्यवहारम कर्तुम व्यवहार करने के लिए, संस्कृत भाषा सम्यक अच्छी प्रकार से शिक्षयति शिक्षा देती है। ये कहता है कि सभी प्राणियों में अपने समान व्यवहार करने के लिए संस्कृत भाषा अच्छे प्रकार से या अच्छी शिक्षा देती है। केचन कथयन्ति यत् संस्कृत भाषायां केवलम धार्मिकम साहित्यम वर्तते, केचन कुछ कहते हैं, केचन कथयन्ति कुछ कहते हैं कि संस्कृत भाषा में केवल धार्मिक साहित्य ही है। ऐसा धारणा समासीना नास्ति, यह धारणा ठीक नहीं है, यह मानना ठीक नहीं है कि केवल संस्कृत भाषा में धार्मिक साहित्य ही है, यह मानना ठीक नहीं है। संस्कृत ग्रंथेषु, संस्कृत ग्रंथों में मानव जीवनाय विविधाः विषयाः समाविष्टाः सन्ति, संस्कृत ग्रंथों में मानव जीवन के लिए अनेक प्रकार के विषय समाविष्ट हैं, यानी उसमें समाये हुए हैं। महापुरुषाणाम, महान पुरुषों की, मति बुद्धि, उत्तम जनानाम धृति, उत्तम लोगों का धैर्य, सामान्य जनानाम जीवन पद्धति, सामान्य लोगों का जीवन पद्धति, ये जीवन जीने के नियम, चय वर्णिता और वर्णित हैं। इनमें क्या है कि महान पुरुषों की बुद्धि, उत्तम लोगों का धैर्य और सामान्य लोगों की जीवन पद्धति का वर्णन है। अतः अस्माभिः संस्कृतम अवश्यमेव पठनीयम, अतः इसलिए अस्माभिः हमारे द्वारा संस्कृतम संस्कृत को अवश्यमेव पठनीयम अवश्य ही पढ़नी चाहिए, इसलिए हमें संस्कृत अवश्य ही पढ़नी चाहिए। तेन मनुष्यस्य समाजस्य च परिष्कारः भवेत्, जिससे मनुष्य का समाज का, मनुष्य और समाज का परिष्कार भवेत् यानी कल्याण होगा, जिससे मनुष्य का और समाज का कल्याण होगा। उक्तंच और कहा भी गया है, क्या कहा गया है, अमृतम संस्कृतम मित्र, हे मित्र संस्कृत जो है वह अमृत है, बिल्कुल अमृत के समान है। सरसम रस युक्त है, इसको पढ़ने में बहुत आनंद आता है। सरलम यह बहुत ही सरल है, एक बार इसको पढ़ना स्टार्ट करो बहुत आसान लगती है। वचय वाणी है, यह रस युक्त सरल वाणी यानी भाषा है। भाषासु महनीयम यद, भाषासु भाषाओं में, महनीयम महत्ता को, यद की ज्ञान विज्ञान पोषकम, इस भाषा की यह महानता है। क्या महानता है कि ज्ञान और विज्ञान की पोषक है, यानी ज्ञान और विज्ञान इसी से ही बनते हैं, इसी से ही उत्पन्न होते हैं। एक बार इसके शब्दार्थ देख लेते हैं, उसके बाद में फिर से इसकी हिंदी बता देते हैं। भाषायम यह भाषा, मता मानी गई है, निधि खजाना, विचार्य विचार कर, वांग्मयम साहित्य, अनुपम अतुलनीय जगती संसार में। आगे आता है रसायन शास्त्रम, रसायन शास्त्र, खगोल विज्ञान, अंतरिक्ष विज्ञान, धृति धैर्य, पोषकम समर्थक है। अब क्या कहता है, एक बार फिर से देख लेते हैं कि विश्व की उपलब्ध भाषाओं में संस्कृत भाषा ही प्राचीन भाषा है। यह भाषा अनेक भाषाओं की माता मानी जाती है। प्राचीन समय का ज्ञान विज्ञान का खजाना इसी में सुरक्षित है। संस्कृत के महत्व के विषय में किसी ने कहा है, भारत में दो प्रतिष्ठा है, एक तो है संस्कृत और एक है संस्कृति। यह भाषा बहुत ही वैज्ञानिकी है। कुछ कहते हैं कि संस्कृत ही कंप्यूटर के लिए सबसे उत्तम भाषा है। इसका साहित्य वेद, पुराण, नीति शास्त्र, चिकित्सा शास्त्र आदियों के द्वारा समृद्ध है। कालिदास आदि विश्व कवियों का काव्य सौंदर्य बहुत ही अनुपम है, अतुलनीय है। कौटिल्य के द्वारा रचित अर्थशास्त्र संसार में प्रसिद्ध है। गणित शास्त्र में शून्य का प्रतिपादन सबसे पहले आर्यभट्ट ने किया था।
चिकित्सा शास्त्र में चरक सुश्रुता का योगदान बहुत ही प्रसिद्ध है। संस्कृत में जो अन्य शास्त्र हैं विद्यमान हैं, उनमें से वास्तुशास्त्र, रसायन शास्त्र, खगोल विज्ञान, ज्योतिष शास्त्र, विमान शास्त्र इत्यादि उल्लेखनीय हैं। संस्कृत में विद्यमान सूक्तियाँ हमें आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करती हैं। जिस प्रकार सत्य की ही जीत होती है, पूरी पृथ्वी एक परिवार है, विद्या ही सबसे बड़ा अमृत है, योग ही कर्मों में सबसे कुशल है, सभी प्राणियों में अपने समान व्यवहार करने की शिक्षा भी यह बहुत अच्छे से देती है। ये क्या कहता है कि कुछ लोग कहते हैं कि संस्कृत भाषा में केवल धार्मिक साहित्य ही है। यह धारणा ठीक नहीं है, यानी ऐसा मानना ठीक नहीं है। संस्कृत ग्रंथों में मानव जीवन के लिए अनेक प्रकार के विषय समाविष्ट हैं। यानी संस्कृत ग्रंथों में मानव जीवन के लिए अनेक विषय समाविष्ट हैं। महापुरुषों की मति यानी बुद्धि, उत्तम लोगों का धैर्य, सामान्य लोगों की जीवन जीने की पद्धति का वर्णन है। इसलिए हमारे द्वारा संस्कृत अवश्य ही पढ़नी चाहिए, जिससे मनुष्य और समाज का कल्याण होगा। और कहा भी गया है कि हे मित्र, संस्कृत ही अमृत के समान है। यह वाणी रस युक्त और सरल है। भाषा बहुत महान है। इसकी महानता है कि ज्ञान और विज्ञान का समर्थक है, यानी पोषक है। यह हमारा पाठ हो गया है अमृतम संस्कृतम। इसका अभ्यास कार्य करेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद।